जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? राम राम, गुड मॉर्निंग। यही रह गया, मैं कहीं नहीं गया। हाँ, अपना टॉपिक चल रहा था प्रजामंडल, और प्रजामंडल में अपने आज बात करेंगे मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल जो है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मेवाड़ प्रजामंडल में जन जागृति जन जागृति का कार्य किसने किया? माणिक्यलाल वर्मा ने किया। माणिक्यलाल वर्मा। प्रश्न आपसे पूछा जाए, माणिक्यलाल वर्मा का जन्म कहां हुआ? बिजोलिया, भीलवाड़ा। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, नारायणी देवी वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के दो गीत हैं, उसमें से हमारे से पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट वो है पंछीड़ा, और एक है अर्जी। माणिक्यलाल वर्मा, जिनकी पुस्तक का नाम था मेवाड़ का वर्तमान शासन। एग्जामिनर ये देगा कि मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी कहां थी? तीसरे एकीकरण के तीसरे चरण के प्रधानमंत्री बने। कुंभलगढ़ दुर्ग में नजरबंद किया गया। हुआ क्या, इस चीज को अब जानते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल, जिसका गठन 24 अप्रैल 1938 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष बलवंत राय थे और उपाध्यक्ष भूरेलाल बया और उसके महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे। हाँ, माणिक्यलाल वर्मा वह शख्सियत है जिन्होंने मेवाड़ में जनता के उत्तरदायी शासन की मांग की, उनके नैतिक उत्थान के लिए, जन जागृति के लिए, सामाजिक भावना उनमें विकसित करने के लिए उन्होंने कार्य किए। इनका जन्म भीलवाड़ा के बिजोलिया स्थान पर हुआ था। माणिक्यलाल वर्मा, जिनकी पत्नी नारायणी देवी वर्मा है। गुरुजीम्बा ने आ बात तो पतो है, आ बात बताओ थे, माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर क्यों जानो पड़ो? इरो भी एक कारण है। माणिक्यलाल वर्मा जब मेवाड़ की जनता के लिए कार्य कर रहे थे, तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्म नारायण काक ने मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया, क्योंकि वो जो संस्थाएं बनती थी उनको वो गैर कानूनी बताकर उनको जो है वहीं पर रोकने का प्रयास करते थे। इस कारण मेवाड़ प्रजामंडल में मुख्य भूमिका निभाने वाले माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से निकाल दिया गया। माणिक्यलाल वर्मा जो है वो जब निकल गए, तब वो वर्धा महाराष्ट्र में महात्मा गांधी से मिलने के लिए गए। गांधी जी ने कहा, क्या डरने की बात है, अगर आप मेवाड़ में कार्य नहीं कर सकते तो अपना केंद्र अजमेर को बना लो, भाई भीलवाड़ा के पास में अजमेर भी तो है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तब माणिक्यलाल वर्मा अजमेर में अपना केंद्र बनाते हैं और वहीं पर एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है मेवाड़ का वर्तमान शासन। एग्जामिनर ध्यान देना, बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि देखो, जन्म बिजोलिया भीलवाड़ा में, कर्म भूमि मेवाड़, लेकिन पुस्तक कहां लिखी? अजमेर। तीनों स्थान अलग अलग रहे ना, वो ध्यान रखना। फिर प्रश्न आता है, जब माणिक्यलाल वर्मा को यहां से निकाल दिया गया तो पीछे से किसने संभाला था?
तो पीछे से संभाला था भूरेलाल बयां ने। भूरेलाल बयां जो उपाध्यक्ष थे मेवाड़ प्रजामंडल के, उन्होंने जब इस मेवाड़ प्रजामंडल का नेतृत्व किया तब उन्हें सराड़ा जेल उदयपुर में कैद किया गया था। माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग में, भूरेलाल बयां को सराड़ा दुर्ग में। सराड़ा दुर्ग उदयपुर में है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। अभी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि राजस्थान का आत्मनिर्भर दुर्ग कौन सा है, तो राजस्थान का आत्मनिर्भर दुर्ग पूछा जाए, एट्रुस्कन दुर्ग पूछा जाए, मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार पूछी जाए, या फिर आपसे महीचंद्रपुर दुर्ग पूछा जाए, वो एक ही दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग, जो राजसमंद जिले में महाराणा कुंभा के द्वारा अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में मंडन जो था, शिल्पी मंडन, उसकी देखरेख में बनाया गया था। तो आइए हम जानते हैं मेवाड़ प्रजामंडल, जिसका गठन 24 अप्रैल को हुआ, और 24 अप्रैल वह तारीख है जो आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब जयंती होती है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस होता है। तो कैसे भूल सकते हैं महात्मा ज्योतिबा राव फुले का जन्मदिन भी, वो भी आपको यहीं पर याद रखना है, और इस चीज को आप नोट कर लीजिए। धन्यवाद। उपनाम इन्हें कहते थे मेवाड़ का गांधी। आदिवासियों का मसीहा जो आप पूछ रहे हैं, वो जो है उनको बोलते हैं मोतीलाल तेजावत को। मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 ईस्वी। गठन कब हुआ? 24 अप्रैल 1938 ईस्वी। अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता। या तो आपसे ये पूछा जा सकता है सभापति, या ये पूछा जा सकता है बलवंत सिंह मेहता। सर कुंभसर का मेला क्यों लगता है? कुंभसर मुझे नहीं पता कहां पर है। उपाध्यक्ष भूरेलाल बयां। महामंत्री
माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल बेया, बलवंत सिंह मेहता, उसके बाद में अन्य सदस्य, अन्य सदस्य जमनालाल वैद्य, भवानी शंकर वैद्य, रमेश चंद्र व्यास, हीरालाल कोठारी। 24 सितंबर 1938 ईस्वी को मेवाड़ प्रधानमंत्री धर्म नारायण काक ने मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया तथा माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से निर्वासित कर दिया। आपको याद रखना है, कुछ जगह ये देखा है, लिखा जाता है कि गुरुदेव लम्नालाल, ये कौन है? तो जमनालाल बजाज अलग है। हाँ, जमनालाल बजाज अलग है, जमनालाल वैद्य अलग है। हाँ, धर्मपाल भाकर जी, क्या हुआ पॉलिटी वाले सर के। तो अपने यहां पर बात करते हैं 24 सितंबर 1938 की। कब की बात चल रही है ये? 24 सितंबर 1938 की बात चल रही है। इसमें आपको विशेषकर ये ध्यान रखना है कि कुछ किताबों में यह लिखा होता है कि मई 1938 के अंदर इसे गैरकानूनी घोषित किया गया था। विशेषकर जो घोषणा है वो 24 सितंबर 1938 को हुई थी। हाँ, ठीक है, ओके। अब अपने को दो तीन बातें यहां से, जैसे ये 24 अप्रैल लिखा है, तो आपको मैं दो बात बता देता हूं, बाकी आपको याद रहता भी है, नोट लगाकर इधर लिख लेना, कब पता नहीं कहां काम आती है ये बातें। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। अब यहां से जब माणिक्यलाल वर्मा को निकाल दिया तो वो कहां जाएंगे? महात्मा गांधी के पास जाएंगे। आप इसको नोट कीजिए, आगे की बात मैं बताता हूं।
मेवाड़ से निकलने के बाद माणिक्यलाल वर्मा वर्धा महाराष्ट्र गांधी जी से मिलने गए। गांधी जी ने अजमेर को कर्मस्थली बनाकर कार्य करने को कहा। अब यहीं पर वो पुस्तक लिखी गई थी। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, और मैं यहां इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, बाकी चीजें नहीं पूछी जाती है। अजमेर में रहते हुए माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक लिखी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। मेवाड़ प्रजामंडल का नेतृत्व भूरेलाल बयां ने किया, तो उन्हें सराड़ा दुर्ग उदयपुर में कैद किया गया। आप एक चीज और याद रखना, आपसे पूछा जाए मेवाड़ का काला पानी, मेवाड़ का काला पानी किसे कहते हैं? सराड़ा को ही कहते हैं, सराड़ा दुर्ग। इसको मेवाड़ का काला पानी की संज्ञा दी गई थी, यह भी आपको याद रखना है विशेष करके। हाँ, क्या बात है प्रदीप पाटीदार, पहले ये बताओ। ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सअप कर देना मुझे 9509057807 पर। मेवाड़ का काला पानी, सराड़ा दुर्ग, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना, क्या बोल रहा था मैं आपको? हाँ, माणिक्यलाल वर्मा जो है वो यहां पर जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, भूरेलाल भैया को, भाई उनकी गैर मौजूदगी में ही तो ये नेतृत्व कर रहे थे, अब इनको भी गिरफ्तार कर लिया, तो उन्होंने सोचा भाई अब कार्य कौन करेगा, मैं ही वापस चला जाता हूं। तो माणिक्यलाल वर्मा ने माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रतिबंध का उल्लंघन कर जबरन प्रवेश करने की कोशिश की, तो उन्हें गिरफ्तार कर कुंभलगढ़, उन्हें देवली टोंक से गिरफ्तार कर उन्हें देवली
टोंक से गिरफ्तार कर कुंभलगढ़ जेल में डाला। ठीक है, उनको पकड़कर ले गए। हाँ, निर्वासित है, निर्वासित, निर्वासित या निष्कासित एक ही बात है। ओमकार सेंड करता हूं मैं। हाँ, 2 अक्टूबर को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी राजत कामड़ जी, लेकिन पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। निर्वासित कह दो या फिर आप निष्कासित कह दो, एक ही बात है। आपका नंबर लिखो, बता तो दिया, नंबर लिखना क्या है, 9509057807। नोट करो ये। मेवाड़ में राज्य सरकार के खिलाफ विजयादशमी को सत्याग्रह की योजना शुरू हुई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। मेवाड़ के प्रथम सत्याग्रही जिन्हें विजय दशमी के दिन सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया, वो कौन थे पता है आपको? रमेश चंद्र व्यास। यानी क्या हुआ कि उनको सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद में क्या करते हैं, वो सोचते हैं भी हमको जो ये सरकार है इसके खिलाफ क्या है कि आंदोलन चलाना है।
हम सत्य के लिए जो आग्रह कर रहे हैं उसकी हमें मांग रखनी है। जैसे ही विजयदशमी कब आती है? आश्विन शुक्ल दशमी को आती है, जब जिस दिन दशहरा होता है। तो दशहरे के दिन सबने योजना बना ली कि अब हमको मिलकर जो है यहाँ पर मेवाड़ के महाराणा या जो राज्य सरकार है उनके खिलाफ जो है अपनी आवाज उठानी है। जैसे ही वो आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, उनको सर्वप्रथम वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब 20 फरवरी 1941 का दिन है। कब का है? फरवरी 1941 का है। 20 का तो क्या कहूं मैं, सीधा लिख देते हैं। फरवरी 1941 ईस्वी को धर्म नारायण काक के स्थान पर टी विजय राघवाचार्य प्रधानमंत्री बने। टी विजय राघवाचार्य जो है वो प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, टी विजय राघवाचार्य धर्मनारायण काक के स्थान पर टी विजय राघवाचार्य प्रधानमंत्री बने। उसके बाद आपको एक विशेष बात याद रखनी है कि टी विजय राघवाचार्य जो है प्रधानमंत्री बने। टी विजय राघवाचार्य प्रधानमंत्री बन जाते हैं और वह प्रगतिशील विचारों के होते हैं, जो थोड़ा सा जनता के हित में सोचते हैं। इसी कारण नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन शाहपुरा हवेली में हुआ, जिसके अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा थे और उद्घाटन जे.बी. कृपलानी के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था। इससे पहले हम देखते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल में माणिक्यलाल वर्मा की जो पत्नी थी नारायणी देवी और उनकी पुत्री स्नेहलता तथा भगवती बिश्नोई, इन सबको जो है मेवाड़ प्रजामंडल में मुख्य भूमिका निभाने के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है। महिलाओं के बारे में हम अंत में पढ़ेंगे, क्योंकि एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि नाथद्वारा में महिलाओं का नेतृत्व प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किसके द्वारा किया गया था? वो थी गंगाबाई। किसके द्वारा? गंगाबाई। राजस्थान में मेवाड़ के अंदर तो हम सारा कार्य कर रहे थे, लेकिन मेवाड़ से बाहर जो मेवाड़ी लोग थे उन्होंने भी 4 शाखाएं स्थापित की थी। आपसे पूछा जा सकता है बंबई, नागपुर, जलगांव, अकोला। यहां पर मेवाड़ के अलावा जो बाहर के जो केंद्र बिंदु बनाए गए थे, ये मेवाड़ प्रजामंडल की अन्य 4 शाखाएं थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात आती है, तब माणिक्यलाल वर्मा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम तो मेवाड़ी लोग हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते आए हैं और इस बार भी हर हर महादेव ही बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है। हाँ, जामिल अख्तर जी नमस्कार। रवि प्रजापत, ओबीसी में कितने नंबर होने चाहिए? वो नंबर बाद में बात करेंगे, पता नहीं किसके नंबर पूछ रहे हो। फरवरी 1941 को धर्मनारायण काक के स्थान पर टी विजय राघवाचार्य प्रधानमंत्री बने। अब थाने एक बात बता दूं मैं, आज सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी थाने इंपॉर्टेंट लगा रहे हूं तो याद करनी है, बाकी थारी मर्जी है, चोखो लागे तो पढ़ लीजिए। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन नवंबर 1941 ईस्वी, क्योंकि फरवरी में वो बदल गए, इस कारण स्थान शाहपुरा हवेली, उदयपुर। अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा। उद्घाटन उद्घाटन जो है वो किया था जे.बी. कृपलानी ने।
JB कृपलानी। ठीक है, ये आपको याद रखना है आपके एग्जाम की दृष्टि। हाँ जितेंद्र जी, आप जो भी आपका सवाल है आप व्हाट्सअप कर दिया करो, क्लास में सिर्फ आप मैटर को लिखा करो, नोट किया करो, ठीक है, नोट कर लीजिए। मेवाड़ हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, एक ऐसा प्रश्न आ सकता है। मेवाड़ प्रजामंडल की अन्य 4 शाखाएं आपसे पूछी जा सकती है, कौन सी थी। तो मेवाड़ हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी मोहनलाल सुखाड़िया ने। यहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, माणिक्यलाल वर्मा याद रख लेते हैं, जो कि एग्जाम में हमारा उत्तर गलत हो सकता है। 4 शाखाएं कौन कौन सी है, बंबई, जलगांव, नागपुर, अकोला। कहते हैं कि ये चारों ही शाखाएं जो है ये राजस्थान से बाहर थी। हाँ, ठीक है। अब इसके अलावा अपने बात करें 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय वर्मा जी से इंदौर के एक मित्र ने उनके विचार पूछे तो माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि हम मेवाड़ी लोग हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते
आए हैं, इस बार भी हम मेवाड़ी लोग हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते आए हैं, इस बार भी यही बोलेंगे, यही बोलेंगे। अब यहां पर जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात आती है, हम पढ़ते हैं कि सभी प्रजामंडल ने भाग लिया था, तो यही कारण था कि इनसे भी ऐसा सवाल पूछा गया, भाई आपका क्या विचार है। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल में महिला सत्याग्रही का नेतृत्व। नारायणी देवी वर्मा, स्नेहलता सुशीला देवी, भगवती बिश्नोई। नाथ द्वारा में महिलाओं का नेतृत्व गंगाबाई ने किया। अखिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन, 7वां अधिवेशन उदयपुर में 1945 ईस्वी में अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना। ठीक है, तो महिलाओं का नेतृत्व नारायणी देवी वर्मा ने किया था। नारायणी देवी वर्मा माणिक्यलाल वर्मा की जो है वो पत्नी है, और स्नेहलता इन्हीं की पुत्री है, ये ध्यान रखना, इन्हीं की पुत्री है। तो यानी माणिक्यलाल वर्मा की भी पुत्री होगी, और सुशीला देवी भगवती बिश्नोई है। हाँ, बेक करें वीर सिंह जी। हाँ, तो बेक ये वाला आप लिख लो ना, अब नोट कर लो इसको।
1946 ईस्वी में के.एम. मुंशी ने मेवाड़ राज्य के लिए संविधान बनाया, जिसे 1947 में लागू किया गया। नोट: संविधान निर्मात्री सभा की अध्यक्षता ठाकुर गोपाल सिंह इनके द्वारा की गई थी। 1948 ईस्वी में गोली लगने के कारण शांतिलाल व आनंदीलाल नामक दो विद्यार्थी मारे गए। दो विद्यार्थी मारे गए, शांतिलाल व आनंदीलाल नामक दो विद्यार्थी मारे गए। 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने अपनी रियासत को एकीकरण के तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान में मिला लिया। अब आप घबराओ मत, सिर्फ एक बीकानेर प्रजामंडल और है जिसको इतना आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल से, बाकी फिर छोटे छोटे हैं उनका कब गठन हुआ, कौन अध्यक्षा, और कोई बात को नहीं है। लेकिन इनमें हमें विशेष करके जब कोई एक प्रतिभावन मतलब अपने एक व्यक्तित्व अच्छा मिल जाता है तो उसके बारे में जानकारी पूरी रखनी जरूरी है। 24 अप्रैल को इसका गठन हुआ, उसके बाद 24 सितंबर को इसे गैरकानूनी घोषित किया गया। फिर इसको 1941 में नवंबर में इसका पहला अधिवेशन हुआ। 1945 में यहाँ अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन, सॉरी 7वां अधिवेशन था, ठीक है, लिखा था कि 7वां अधिवेशन मैंने, ठीक है, 7वां अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये पहला एक ऐसा एकमात्र अधिवेशन, आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि एकमात्र ऐसा अधिवेशन अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो किसी रियासत में हुआ और उसे सभी सुविधाएं प्रदान की गई थी, वो कौन सी रियासत थी? वो मेवाड़ रियासत थी। भूलना मत इस प्रश्न को और याद रख लेना। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।